चेंज करी। दर्द का आलम, हाँ तुम मुझे दे दो अपने गम, खामोशियाँ भी दो, तन्हाइयाँ भी दो, बेचैनियाँ भी दे दो ना। बेबस है अक्षरा, टूट गई है अक्षरा। अक्षरा की वो आवाज जो गूंजती थी पूरे घर में। तुझे सारा सुंदर कोई, ओ मोर मुकुटधारी, तुझे सारा सुंदर कोई, ओ मोर मुकुटधारी। आज वही आवाज उसके अपनों तक नहीं पहुंच पा रही। नैतिक, नैतिक, नायरू, भाभी माँ, नैतिक। इस दिल से आह निकलती रही, तुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। चीख चीख कर अक्षरा अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही है, पर कोई भी उसे सुनने को तैयार नहीं। मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना। मुझे नींद आई जो आखिरी, तुम ख्वाबों में आते ही रहना। आखिर क्या हुआ ऐसा कि आज उसके अपनों ने ही कर दिया है उसे अनदेखा। ये देखिए, बाबूजी से लेकर घर के सभी सदस्यों से अक्षरा ने बात करनी चाही, लेकिन घर वालों को जैसे उसके होने का एहसास ही नहीं। घर खुशी में लीन है। गायू, नायरा, नैतिक सभी अक्षरा के जन्मदिन की खुशी में थिरक रहे हैं। अक्षरा की बेबसी का आलम ये है कि सामने खड़े नैतिक से चाहकर भी वो बात नहीं कर पा रहे। वो नैतिक जो दूर होकर भी उसके दिल की आवाज को सुनता था, वो आज कैसे सामने खड़ी अक्षरा को बिलखते हुए नहीं देख पा रहा है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जरा सी जोत सही, पर दूर से उसको देख कोई बरसों का मुसाफिर, गिरते गिरते संभलता है समय। आखिर क्या हुआ ऐसा कि एक जीती जागती अक्षरा का वजूद सबके सामने होते हुए भी सभी के नजरों से ओझल है। दरअसल ये अक्षरा नहीं बल्कि अक्षरा की आत्मा है। सोना यार हीरे वेखी नजारा, किन्ना सोना यार हीरे वेखी नजारा, रांझा मेरा रांझा मांझा, चारदा बेचारा ओ रांझा मेरा रांझा। जो उसके पार्थिव शरीर से निकलकर आ पहुंची है फिर से अपनों के बीच एक आखिरी बार मिलने। जी हाँ, सही सुना आपने, अक्षरा ने ले ली है आखिरी सांस। एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा चुकी अक्षरा हम सभी को छोड़कर चली गई है। वो अक्षरा जिसने इस घर को प्यार की डोर से बांधे रखा, वो अक्षरा जिसने रिश्तों को नाम दिया, जो अपनी ही शादी में घोड़ी चढ़कर अपने नैतिक को लेने आई, जिसने विदेश में होकर भी अपने बच्चों को अपने देश की संस्कृति सिखाई,
उस अक्षरा का नाता अब इस घर से हमेशा के लिए टूट गया है। कुछ वक्त पहले तक घर में चल रही थी अक्षरा की बर्थडे पार्टी। अक्षरा इन सभी के साथ मिलकर अपना जन्मदिन काफी जोर शोर से मना रही थी। सभी घर वालों के साथ डांस किया, अपने नैतिक के साथ रोमांस भी किया। सभी बड़ों का आशीर्वाद भी लिया। इतनी खुश थी अक्षरा की मानो आज उसे अपने इस छोटे से संसार में किसी चीज की जरूरत नहीं। पूरे परिवार के साथ मिलकर केक भी काटा। लेकिन होनी ने नियति को ऐसी पटखनी दी कि सब टूटकर बिखर गया और अक्षरा की आंखों के सामने आ गया उसकी आत्मा होने का सच, जिसे वो स्वीकार नहीं कर पा रही है। हंसती हुई जिंदगी दर्द के इन लम्हों में सिमट कर रह गई है। खुशी के वो गुजरे पल जो जिए थे कल, आज जा रही हूँ तुम सबको छोड़कर, करके अपनी आंखें ना। पारस कोठारी के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। आजकल दुनिया में जो आदमी लोग हैं वो कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई हमारे बाल बहुत झड़ रहे हैं, कहीं हम गंजे हो गए तो क्या होगा। वैसे भाभी बातों को तेरी हम भुला ना सके, होके जुदा हम ना जुदा हो सके। दिल में है जिंदा हर घड़ी तू कहीं, होके जुदा हम ना जुदा हो सके। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती है, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। और क्या अक्षरा की सिर्फ अब यादें ही रह जाएंगी? जिसके साथ अक्षरा का 8 साल पुराना नाता है। कुछ साल पहले इसी तुलसी जी के सामने अक्षरा ने ये भजन अपनी आवाज में गाया था और जब जब शो में तुलसी पूजा का जिक्र आता है, अक्षरा का यही भजन सुनाया जाता है। पर आज आलम ही कुछ अलग था। अक्षरा का आखिरी भजन शूट हो रहा था, लेकिन अक्षरा की आंखों के सामने वो सभी फ्लैशेस आ गए, वो पल जो उसने इस सेट पर इन लोगों के बीच बिताए। बस देर थी इस सीन के रिक्रिएट होने की और देखिए कैसे अक्षरा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। सभी यादें एकदम से अक्षरा की आंखों के सामने आ गई। एसोसिएशन काफी लंबा है ना, बहुत ही 8 साल बहुत लंबे होते हैं। यहाँ सब लोग हमको बोल रहे हैं कि 1 साल आप एक शो करते हो तो 1 साल बाद आपको ऐसा लगने लगता है कि नो 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 नो। आपको बता दें कि ये वही भजन है जो अक्षरा ने अपनी आवाज में इस शो के लिए रिकॉर्ड किया था और अब आखिरी बार अक्षरा इसी भजन को एक बार फिर गा रही है। अक्षरा के साथ साथ गायू और नायरा की भी आंखें नम हैं। हिना दी के लिए 8 साल, मतलब 8 साल में इंसान, 8 साल कितनी बड़ी चीज है। 8 साल से आप एक चीज, एक रिश्ते में जुड़े हुए हो, किसी एक चीज के साथ जुड़े हुए हो, अचानक से एंड सडनली वो अभी वो सब नहीं होगा। When she was singing only, मतलब looking at her we did not need any glycerine or something, मतलब वो ऑटोमेटिकली हम
इतने वो इमोशनल हो गए थे कि आई कुडंट सी हर, वी बोथ कुडंट सी हर लाइक दैट. सो अश्कों में है यादें तेरी. कहीं न कहीं अक्षरा को ये आभास हो गया कि उसकी जिंदगी के अब कम दिन रह गए हैं, इसीलिए वो परिवार के साथ बिताया हुआ हर पल अपनी आंखों में समेट लेना चाहती है. आज पहली बार अक्षरा ने नैतिक को अपनी मांग भरने को कहा है. आज तक अक्षरा ने सिंदूर नहीं लगाया, पर आज वो सुहागन जाना चाहती है. ऐसा लग रहा है मानो कुछ अनहोनी होने वाली है. फैक्ट हम मिले भी सबसे पहले, मैं मिली जिस एक्टर से ये रिश्ता के वो पूजा ही थी. हाँ, सबसे पहले. और सीन भी सबसे पहले ये रिश्ता मैंने इसी के साथ किया है. तो है इमोशनल है. अभी एक्चुअली आई एम मोर अटैच्ड टू दिस फैमिली. तो मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे आखिरी के दिनों में इनके साथ शूट ना करूँ, बिकॉज ये मुझे रुला देंगे. ये और उमेश सर, ये सब लोग मुझे रुला देंगे. बातों को तेरी हम भुला ना सके, होके जुदा हम ना जुदा हो सके, दिल में है जिंदा. भाभी, हमारे गली में एक अंकल जी हैं, वो बहुत सीधे साधे हैं, बहुत भोले भाले. कल उनकी पत्नी ने उनसे कंप्लेन किया. जो भेजी थी दुआ, वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सना. जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सना. वो कहते हैं ना कि जब कुछ गलत होने वाला होता है तो उसका एहसास कहीं ना कहीं आपको हो ही जाता है, और कुछ ऐसा ही अनजाना सा एहसास अक्षरा को भी हुआ. न जाने अक्षरा को ऐसा क्यों लग रहा है कि अब वो जाने वाली है सबसे दूर, और दिल से ना चाहने के बावजूद भी वो ऐसा करने के लिए है मजबूर. तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तू, खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी. इसीलिए अक्षरा चाहती है कि जाने से पहले वो पूरी करें अपनी हर जिम्मेदारी, जिसे इतने सालों से अक्षरा ने निभाया था बहुत ही प्यार और ईमानदारी के साथ. आज अक्षरा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को सौंपने जा रही है अपनी प्यारी देवरानी करिश्मा को, और वो है ये चाबियों का गुच्छा जिसे सालों अक्षरा ने सहेज कर रखा. वैसे तो अक्षरा ने इतने सालों में हर किरदार को निभाया है बखूबी, फिर चाहे वो बहू का हो, बीवी का हो या फिर माँ का. हर रिश्ते को जिया है तो दिल से, और आज वही माँ अपनी 2 लाडली बेटियों को भी देना चाहती है अपनी निशानियाँ. अक्षरा नायरा और गायू को देती है अपनी एक एक अंगूठी, क्योंकि माँ की जगह होती है बहुत खास, और इस तरह अक्षरा हमेशा रहेगी अपनी बेटियों के पास. सडनली वो अभी वो सब नहीं होगा. I really don't have words to say. I don't know. हम उन्हें बहुत मिस करेंगे और बहुत बुरा लग रहा है, बहुत अजीब लग रहा है. I don't know. I'm so sorry, but it's really मतलब उनसे, मतलब मैं जब यहाँ आ रही थी मेरे पापा ने मुझे एक ही चीज़ बोल के सीखी थी कि बेटा उनसे सीखना, एंड आज वो ही जा रही है. तो मतलब आई एम नॉट लाइकिंग दिस बिकॉज बहुत सीखा है उनसे. शी हैज़ बीन अ मॉरल सपोर्ट फॉर ऑल ऑफ अस, एंड दैट इज शी वाज जस्ट सिटिंग विद अस, एंड दैट वाज सो स्वीट ऑफ हर दैट शी टोल्ड मी दैट अब तुम्हें और नायरा को ही सब संभालना है. एक माँ ही तो होती है जिसे अपने पूरे परिवार की चिंता होती है, और खास करके अपने बच्चों की. और ठीक ऐसी ही चिंता अक्षरा को भी है, क्योंकि अक्षरा जानती है कि उसकी बेटी नायरा का सपना है कि वो एक डांस एकेडमी खोले, और इसीलिए अक्षरा ने पूरा किया नायरा का ये सपना, और नैतिक और कार्तिक संग किया भूमि पूजन, और तोहफे के रूप में दी नायरा को नटराज की मूर्ति. सो आई डोंट थिंक उनकी जगह कोई भी ले पाएगा, बट हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हम अपनी बेस्ट डालेंगे कि हम जितना उन्होंने किया एटलीस्ट उसका 10% हम दे सकें. अक्षरा की जगह ले पाना तो वाकई में है मुश्किल, चाहे आप कितना ही क्यों ना जाएं किसी से घुल मिल,
और इन्हीं में से एक रिश्ता ऐसा है जिसका हिसाब लगाना सच में नहीं है आसान, क्योंकि ये रिश्ता है दोस्ती का, जिसका नहीं होता है कोई भी मोल। इसीलिए तो इस रिश्ते को कहा जाता है अनमोल। कुछ ऐसा ही रिश्ता है अक्षरा और वर्षा का। तभी आज वर्षा की आंखें हैं इतनी नम, क्योंकि दोस्त के जाने का इन्हें भी है उतना ही गम। कोई नहीं, लाइफ बहुत ज़्यादा लंबी है और हम ज़रूर दोबारा कहीं मिलेंगे, है ना? तो वी शुड बी स्ट्रॉन्ग। सॉरी। और सबसे ज्यादा कौन सी बात मिस करेंगी आप इन्हें? इसकी जो चुलबुलाहट है ना, जो ये मस्ती करती है, वो बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, लेकिन कुछ कह नहीं सकती इसके बारे में और ज़्यादा। इस तरह अक्षरा पूरी करती चली गई अपनी एक एक जिम्मेदारी और बटोरती चली गई खूबसूरत यादें ढेर सारी। पारस कोठारी के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया।